होते हैं, सुनो श्रोत धर ध्यान। श्री राम ते लक्ष्मण जानकी, सदा करो कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। भगवान की अतः कार्तिक मास महात्म्य कथाओं 2वां अध्याय प्रारंभ। जानकी बोले, हे राजन, तुम उसको इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते देख देवता शुद्ध हो गए। उन्होंने देवादिदेव भगवान शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ कर दिया और कितने ही प्रकार की स्तुति की। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी भेजा। शंकर भक्त नारद भगवान की शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि भी सभी देवता व्याकुल होकर शीघ्रता से उठकर श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठता भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा। सबने सब दुखों को कहकर उन्हें नाश करने की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए सब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर उन देवताओं को आश्वासन देकर नारद जी जलंधर जी की सभा में गए। जलंधर ने श्री नारद जी के चरणों की पूजा करके हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पर आपने क्या क्या देखा, यहाँ कैसे आए? मेरे योग्य जो भी सेवा हो उसको आप आज्ञा करिए। जलंधर के इस प्रकार के वचन को सुनकर नारद जी प्रसन्न होकर बोले कि हे दानवराज, महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों के भोक्ता एक तुम्ही हो। हे देवदेव श्रेष्ठ, आप अब मेरे आगमन का कारण सुनिए कि जिसके लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। हे देवदेवराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजन में फैला हुआ कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ पर मैंने सैकड़ों कामधेनु को विचारते हुए देखा तथा यह देखा कि वह वन चिंतामणि प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और स्वर्ण निर्मित है। मैंने वहां पर पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो श्रांग सुंदर गौरवर्ण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए है। यह देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धिशाली त्रिलोक में कोई नहीं। हे दैत्यराज, उसी समय मुझे तुम्हारी स्मृति का स्मरण हो गया और मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अपनी इच्छा तुम्हें बता दी। यह सुनकर जलंधर ने बड़ा हर्ष किया। उसने श्री नारद जी को अपनी सब वृत्तांत बताया और उसे देखकर देवताओं का कार्य करने की इच्छुक शिव प्रेरित होकर नारद जी ने जलंधर की बहुत प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूँ और तुम्हारे पास सब कुछ है और किसी बात की कोई कमी नहीं। ऐरावत, ऊंचे श्रवा, घोड़ा, कल्प वृक्ष, कुबेर निधि तुम्हारे पास है। मणि और रत्नों से ढेर तुम्हारे यहाँ लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान भी तुम्हारे पास है। धूलो, पाताल और पृथ्वी पे जितने भी रत्न हैं आदि हैं वह तुम्हारे पास तो है। मैं तुम्हारे इस प्रकार के सब रत्न आदि ऐश्वर्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई श्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारा यश वैभव फीका पड़ जाता है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्य काम व्याकुल हो उठे। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो कि सब रत्नों में श्रेष्ठ है। यदि ऐसा रत्न नहीं मिला तो मैं आपकी आज्ञा से कैसे अवश्य उनकी आज्ञा का पालन करूंगा, कृपया करके मुझे बताइए। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न और कैलाश पर्वत पर योगी शंकर के पास ही है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उसके पास सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। शंकर से बढ़कर समृद्धिमान दूसरा कोई नहीं है।
उसके इस रत्न की महिमा तीनों लोक में कहीं पर नहीं है। तभी तो परम वृद्ध आत्मशंकर विग्रह वश में हो जाते हैं। देवाली नारद जी उस नृत्य को ऐसे कहकर अन्य कार्य के लिए इच्छा की आकाश मार्ग पर चल पड़े। बोल श्री विष्णु भगवान की जय, बोल शंकर भगवान की जय। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो शोत धर ध्यान। श्री राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम।